महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझोगे। आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं चीन की उस विशाल बांध परियोजना की जो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है। तिब्बत में इसे यारलुंग ज़ैंगबो कहते हैं। हमारा ये जो विश्लेषण है ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक काफ़ी विस्तृत लेख पर आधारित है। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? चीन का ये जो 60,000 मेगावाट का महाबांध है, कहते हैं थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना बड़ा। इसके क्या पहलू हैं? और सबसे ज़रूरी, भारत की चिंताएं क्या हैं? भारत क्या कर रहा है? ये टॉपिक आप जानते हैं सीमा पार जल मुद्दों, भू राजनीति, पर्यावरण, इन सब के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की चिंताएं क्या हैं? पहला और शायद सबसे बड़ा डर तो पर्यावरण और भूकंप के खतरे का है। ये इलाका हिमालय में है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं यहाँ, तो भूकंप, भूस्खलन और वो जो ग्लेशियर झीलों के फटने से अचानक बाढ़ आती है, जियोलव्स, उसका खतरा तो है ही। बिल्कुल। और थ्री गॉर्जेस डैम का उदाहरण हमारे सामने है ही। वहां 13 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे, तो यहाँ भी वो डर तो बना ही हुआ है। हाँ, और फिर वो वाटर बॉम्ब वाली बात भी है जी, कि चीन इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। मतलब सूखे में पानी रोक ले जी। या मानसून में एकदम से छोड़ दे। एक तरह का भू राजनीतिक दबाव। सही कहा। और इसका जो असर जल विज्ञान और पर्यावरण पर पड़ेगा वो बहुत गहरा है। देखिए, ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में लाखों लोगों की जिंदगी का आधार है। खेती, रोजगार और वहां की जो खास बायोडाइवर्सिटी है। बांध से अगर पानी का बहाव बदला या उसे कहीं और मोड़ दिया गया तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। खासतौर पर अरुणाचल का जो सियांग बेल्ट है, जहां आधी जनजाति रहती है, उनके लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। और उनकी जो पारंपरिक जानकारी है, मतलब बाढ़ रोकने वगैरह के उनके अपने तरीके, वो भी खतरे में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो सदियों का ज्ञान है, वो भी प्रभावित होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूर्वोत्तर भारत की जल और खाद्य सुरक्षा का एक गंभीर मसला बन जाता है। अच्छा, ये तो हुई पर्यावरण और लोगों से जुड़ी चिंताएं, लेकिन एक कानूनी और संप्रभुता का भी तो पहलू है इसमें। हाँ बिल्कुल है। चीन ने, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारा संधि साइन नहीं की है। तो ये जो वो एक तरफा कदम उठा रहा है, ये भारत के जो नदी तटवर्ती अधिकार हैं, राइपेरियन राइट्स जिन्हें कहते हैं, उनका साफ साफ उल्लंघन है। तो फिर सवाल उठता है कि भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है? क्या कर रहा है भारत? हाँ, तो भारत कुछ रणनीतिक कदम उठा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट, लगभग 11.2 गीगावाट का। अच्छा, ये एक तरह से चीन के इस कदम का जवाब है। इससे बिजली तो बनेगी ही, साथ ही चीन अगर अचानक पानी छोड़ता है तो उसे संभालने और स्टोर करने में भी मदद मिलेगी। और यहीं पर एक बहुत बहुत दिलचस्प बात है। क्या? देखिए, ब्रह्मपुत्र बेसिन का सिर्फ 34% हिस्सा भारत में है, लेकिन जो मानसून की भारी बारिश होती है और हिमालय की बर्फ पिघलती है, उसकी वजह से नदी के कुल बहाव में भारत का योगदान 80% से भी ज्यादा है। ओह अच्छा, 80% से ज्यादा। जी हाँ। तो ये आंकड़ा भारत को एक मजबूत स्थिति में रखता है। मतलब नदी के बहाव पर भारत का असर चीन से कहीं ज्यादा है, भले ही वो बांध ऊपर बना रहा हो। ये तो वाकई एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस अपर सियांग प्रोजेक्ट के अलावा और क्या कदम सुझाए गए हैं विश्लेषण में? भारत और क्या कर सकता है? हाँ, तो कई और चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। एक तो ये कि जो पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे अपर सियांग प्रोजेक्ट या पानी स्टोर करने की क्षमता बढ़ाना, इसमें तेजी लानी होगी, ताकि चीन की वजह से पानी के बहाव में जो उतार चढ़ाव हो उसे हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। ठीक है। दूसरा, वैज्ञानिक तैयारी मजबूत करनी होगी। मतलब रिस्क का सही आकलन हो, रियल टाइम डेटा मॉडलिंग हो, चेतावनी का सिस्टम हो, जैसा आईडीएसए ने भी कहा है। तीसरा, नदी जोड़ने की जो योजनाएं हैं उन पर भी विचार किया जा सकता है, जैसे मानस संकोश तीस्ता गंगा लिंक। इससे जो अतिरिक्त पानी है वो शायद सूखे वाले इलाकों तक पहुंचाया जा सके। और कूटनीति, डिप्लोमेसी का क्या रोल है? वो तो सबसे जरूरी है। देखिए, चिंता की बात यह है कि चीन ने 2022 से हाइड्रोलॉजिकल डेटा देना बंद कर दिया है। अच्छा। और ब्रह्मपुत्र और सतलज पर जो एमओयू थे वो भी रिन्यू नहीं हुए। अच्छा, ये तो गंभीर बात है। हाँ, तो चीन से बातचीत जारी रखना बहुत जरूरी है।
और साथ ही जो हमारे पड़ोसी हैं, भूटान और बांग्लादेश, जो निचले तटवर्ती देश हैं, उनके साथ भी सहयोग बढ़ाना होगा। एक रीजनल अप्रोच चाहिए। तो कुल मिलाकर ये चीन के अपने विकास के लक्ष्य हैं और दूसरी तरफ भारत की पर्यावरण, सुरक्षा और पानी के अधिकारों से जुड़ी चिंताएं। इनके बीच का एक बहुत ही पेचीदा मामला है ये। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक जरूरी सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है। श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं कि हिमालय में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो भविष्य में पानी को लेकर ऐसे सीमा पार झगड़ों को और कितना बढ़ा सकता है? या फिर जब चीन जैसे बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय संधियों को नहीं मानते, तो फिर इंटरनेशनल लॉ की भूमिका क्या रह जाती है? क्या वो प्रभावी हो सकता है? बिल्कुल, ये सोचने वाले सवाल हैं। आज की एक गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के विश्लेषण पर आधारित इस बातचीत से ये तो साफ है कि ब्रह्मपुत्र पर बांध का मुद्दा कितना जटिल है। इसमें पानी, ऊर्जा, पर्यावरण, भू राजनीति सब कुछ जुड़ा हुआ है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल है या कोई विचार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।